पुलिस ने इस केस को यानी ये कहा जाए कि स्टेट खुद ही इस केस का मुद्दाई बना है, तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी। इसके पीछे क्या मकासद थे और क्या क्या खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जिला विहाड़ी की पुलिस जो है वो इकदाम कर रही है, ये और दीगर तमाम तर बातें जो हैं वो डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ विहाड़ी मंसूर अमान साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइम तो एक जानिब बढ़ ही रहा है, लेकिन सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि हीनियस क्राइम जिसमें गैरत के नाम पर मर्डर खवातीन का हमेशा से ही सुनते चले आ रहे हैं कि होता है। इस केस में भी वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये सर क्या पीछे मकासद थे, क्यों ये तमाम चीज़ें सरजद हो रही हैं हमारे माशरे में? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि आप हमेशा से सुनते आए हैं, तो जो गैरत के नाम पे जो कत्ल है, जो गैरत के नाम पे क्राइम्स हैं, बुनियादी तौर पे ये कल्चरल क्राइम्स होते हैं। और जो सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान की, पंजाब की सोसाइटी है, इसमें देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इस चीज़ की कि आपके गैरत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आमतौर पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं, उनकी बुनियाद पे इस किस्म के क्राइम सरजद होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन क्राइम्स को कम करने के लिए स्टेट की क्या एफर्ट्स हैं। तो मैं इसमें ये बात बताना चाहता हूँ, हम इस केस की मिसाल लेते हैं। यहाँ दो सगी बहनें हैं जिनको उनकी फैमिली, उनके चचा, बाप, भाई ये मिलकर कत्ल करते हैं, ब्लड रिलेशन से। अब इसमें स्टेट ये कर रही है कि हम इसकी मुद्दत अपने सर पे ले रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम माजी में देखते रहे हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल में अगर आप किसी फैमिली मेंबर को ही मुद्दत देते हैं तो बाद में उस केस को परसू सही तरीके से नहीं किया जाता। ठीक है। और अक्सर औकात में वो बर्रियत की तरफ बात चली जाती है। उसमें अगर ये कहा जाए कि कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही दिनों बाद मामला सुलह सफाई की तरफ आ जाता है और वो उसमें जो कल्प्रिट होता है उसे सही तरीके से सजा नहीं मिल पाती। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी इसी के लिए लेजिस्लेशन करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक सेक्शन का इजाद किया है जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 311 कहते हैं। और अगर आप ये लगाते हैं तो इस केस में माफी नहीं हो सकती। अच्छा। दैट बिकम्स नॉन कंपाउंडेबल। और साथ साथ जब पुलिस इसकी मुद्दत खुद अपने सर पे लेती है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत वक्त, सरकार, स्टेट ये कहती है कि दिस इज नॉट द क्राइम अगेंस्ट वन पर्सन, ये जुर्म एक फर्द के खिलाफ नहीं है, ये जुर्म तमाम खवातीन के खिलाफ है, ये जुर्म सोसाइटी के खिलाफ है। तो हमने इस केस में मुद्दत अपने सर पे ली, हम इसके मुद्दई हैं। जो इसमें मेन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर किया जा चुका हुआ है, एक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी बाकी है। इंशाल्लाह उसके पीछे भी जो है वो टीमें काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इसको मंतकी अंजाम तक यानी सजा तक पहुंचाएं। ठीक। मंसूर साहब, ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, तफ्तीश के मराहिल और गिरफ्तारी के मराहिल कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे? इस तरह के केसेस में मैंने जैसे बताया कि हमने तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर जो मेन कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था। जो एक भाई है उसकी अभी तक गिरफ्तारी हमें मतलूब है। ठीक है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार होगा। जहां तक एविडेंस कलेक्शन का ताल्लुक है तो इस किस्म के केसेस में हमारे पास जो हमारी फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है पंजाब की, उसकी लैब जो थी वो मंगवा ली गई थी। तो तमाम एविडेंस जो है मौके से इकट्ठी कर ली गई है। जो गवाहान हैं ऑलरेडी उनके बयानात जो हैं वो लिए जा चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोई बड़ी इसमें मुश्किल नहीं होगी और हम केस को प्रोसिक्यूशन की तरफ और सजा की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी भी यही अपील होगी, हमारा मुतालबा भी यही होगा। मंसूर साहब, ये मैं नाजरीन के लिए आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी हीनियस केसेस होते हैं तो उसमें क्राइम की जो ये कह लें सजा की जो रेशो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है? देखिए जी, कत्ल की सजा तो सजाए मौत है। बाज़ हालात में उम्र कैद भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं जो ट्रायल स्टेज पे पता चलते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं कि कत्ल छुपता नहीं है और कल्प्रिट्स जो हैं वो हमेशा नजर आते हैं, हाँ, पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं। और
अक्सर औकात सजा भी होती है। मंसूर साहब, एंड में मैं आपसे अपनी यूथ के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए, मेल के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके लिए मैं आपसे ज़रूर मैसेज लेना चाहूँगा कि आप देखने वाले नाजरीन के लिए, वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये हमारी 50% ऑफ ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप डाटा उठा के देखें तो आपकी पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा ख़वातीन की है वो ममालिक उतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसी तरह से जो वल्नरेबिलिटी के इंडेक्सेस हैं, मतलब इंडाइसेस हैं, मतलब वो जहाँ पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म, ज़्यादती, इस्तेहसाल और क्राइम कम है, वो मुआशरे ज़्यादा तरक्की की जानब गामज़न है। तो मेरी आप सबसे यही है कि अगर आप ये समझें कि आपकी बेटी, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है, वी हैव टू गिव हर चांस। हमने उसको उसके एतमाद को, उसके टैलेंट को, उसको परवान चढ़ाना है। और इंशाअल्लाह बहुत सी ऐसी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, और मुझे यकीन है कि हमारी तमाम बेटियां, हमारी तमाम बहनें हमारा सर फख्र से बुलंद कर सकती हैं। यकीनन अगर हमारी सपोर्ट होगी, भाइयों की सपोर्ट होगी, वालिदैन की सपोर्ट होगी, तो यकीनन ख़वातीन नाम रोशन भी करेंगी और आगे इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा भी, किरदार भी अदा करेंगी। मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थाना माछीवाल के SHO मियां इरफान अशरफ साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इरफान साहब, हम आम रूटीन में भी देखते हैं कि क्राइम सरजद होता रहता है, हीनियस क्राइम स्पेशली साइड एरियाज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इस स्पेसिफिकली केस के रिलेटेड हम डिस्कस करें तो इरफान साहब, इतना बड़ा जुर्म था कि मौत के ही घाट उतारना पड़ा, और किस तरह से पुलिस को इत्तला मिली जब आप मौके पर पहुंचे, तमाम चीज़ें बताइएगा। जी, उसमें ये जून के स्टार्ट में ही ये हुआ इंसिडेंट, हमें रिपोर्ट हुआ, 4 जून की बात है। सेकंड टाइम में हमें ये रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे एरियल फायरिंग की हमें एक पहले आती है कॉल, और हम जैसे ही एरियल फायरिंग की कंप्लेंट पे मैं खुद ही जा रहा था, तो जब हम नज़दीक ही पहुँचते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो फायरिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो जल्दी पहुँचें। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये मुल्ज़मान जो थे, उसमें इन जो मकतूल लड़कियाँ थीं, 2 बहनें, उनके जो फादर और उनके जो कज़न्स और जो चचा के बेटे और उनके एक चचा, ये सारे लोग ही वहाँ पे थे। उनमें से 2 लोग मुसल्ला भी थे, पिस्टल थे उनके पास। तो उन्होंने बहरहाल फायर मारे और लड़कियों को मार दिया। तो खैर, हमने वहाँ पे जो मुल्ज़मान थे वहाँ पे वो फायरिंग करते हुए, मतलब उसमें से 2 फरार भी हुए और हमने अरेस्ट भी किया बहरहाल उन्हें लेटर ऑन, जिस तरह कोशिश करके। तो उसमें जब हमने इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने FIR दे दी, हमने उनको कंप्लेनेंट नहीं एक्सेप्ट किया। और उसमें जो दूसरी चीज़ थी कि उसमें स्टेट की कंप्लेनेंट बनने का भी एक ये था कि हम उनके जो मरने वाली जो ह्यूमन्स थी, जो ख़वातीन थी, हमने उनको किसी भी सूरत उनके साथ ये ज्यादती नहीं होने देना चाहते थे कि उनका खून रायगा जाए। तो उसमें जो एक्ट करने वाले हैं, जिसका जितना रोल है, उस रोल के मुताबिक उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए, केस को अच्छे से प्रोसिक्यूट किया जाए। तो उसमें पीछे चूंकि वो उनकी जो रियल मदर थी वही थी, वो उस टाइम उस पोजीशन में भी नहीं थी। दूसरा ये चूंकि ऑनर किलिंग थी, एग्जैक्टली, तो ऑनर किलिंग में हम इसको ओन करते हैं, मतलब पुलिस जो है उसमें इसको ओन करती है और पुलिस ही खुद से ही वो उसमें अपनी जिम्मेदारी के तहत इसको प्रोसिक्यूट भी करवाती है मुल्ज़मान को। तो इसमें जो था कि जो इसकी जो 4 बेटियां थी, 4 बहनें हैं ये, और जो सबसे बड़ी है लड़की, इनकी बहन है जिसका नाम सना है। तो वो सना की शादी हो जाती है हैदर नामी इनके कज़न के साथ, जो उकाड़ा रहता था। तो जब शादी होती है तो
ये भी चीज सामने आई कि वो जो हैदर था उसकी पसंद अफशां थी, जो इनकी छोटी, जो सना से छोटी बहन थी उनकी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते, जैसे कजन्स में नॉर्मली हम देख लेते हैं, होती हैं चीजें। बहरहाल वो उसमें अफशा के साथ वो पसंद, एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शादी उसकी जो है वो सना से हो जाती है। तो थोड़ी ही शादी के कुछ ही अरसे के बाद वो जो अफशा है वो हैदर के साथ इकट्ठे ही वो फरार हो जाते हैं। तो पंचायती तौर पे कुछ टाइम के बाद उनकी वापसी भी हो जाती है। बहरहाल जब दूसरी बार होता है कि वो फिर से यही रिपीट होती है चीज, और नेक्स्ट टाइम वो भी वापसी होती है, तो नेक्स्ट टाइम जो छोटी, जो इनकी थी अफशा से जो छोटी थी लड़की, वो इनकी बहन, वो लेटर ऑन हैदर के साथ वो फरार हो जाती है। अच्छा। तो एक वो टाइम भी था कि जब उसमें एक तो उस लड़के के साथ, हैदर के साथ, एक तो लीगली मैरिड थी, और जो दो थी वो उनको वो साथ वैसे ही रह रही थी, गई हुई थी उसके पास। तो चीजें इस तरह की चल रही थी। तो इससे बहरहाल ये इनके दरमियान एक फैमिली के, विद इन फैमिली, एक उनको, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट और एग्नी बढ़ रही थी इस चीज से कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, और ये इस तरह। और वो के जराइम पेशा जो लोग होते हैं उनका कोई इखलाकियात से लेना देना तो नहीं होता, यकीनन, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी बहरहाल उनके नजदीक ये को उनके लिए एक इखलाकी तौर पे भी एक बुरी बात थी कि उनकी फैमिली में ऐसे हो रहा था। तो हुआ ये है कि इनके जो फादर थे लड़कियों के, वो फादर मलेशिया में कोई मजदूरी के सिलसिले में काफी अरसे से मुकीम थे। जब वो पाकिस्तान आते हैं कोई एक महीना पहले, तो सब चीजें जब उनके भी, उस बंदे के भी नोटिस में आती हैं, तो वो चीजें जो है ना वो डिस्कस होने लग जाती हैं कि हम इनको सबक सिखाएं, या इनको मना करें, या हम इनको ये करें, वो करें। तो ये चीजें जब उनके चीजें सामने आती हैं, तो उसमें ये होता है कि एक दिन जो अफशा से छोटी बहन जो मारी गई है इसमें इंसिडेंट में, अफशा के वो उस बच्ची के मोबाइल पे कोई वॉइस मैसेज कोई रिसीव होता है सस्पिशियस, जिससे वो जो दोबारा से उसमें ज्यादा वो जैसे टू ऐड फ्यूल टू द फायर, वो वाली बात होती है, जैसे यानी मामले को तूल दिया जाता है, बिगाड़ा जाता है। वो उससे बिगड़ गया कि जी ये फिर मैसेज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो फिर ना आउट ऑफ जो उनका एंगर, उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया जो कि ज़ाहिर गैर कानूनी भी था और गैर इखलाकी भी। किसी भी इंसान को दूसरे की जान लेने का इख्तियार नहीं है। यकीनन, यकीनन। साहब, इस सारे केस में टोटल कितने लोग मुलविस थे, या अगर ये कहा जाए पूरी की पूरी फैमिली मुलविस है? उसमें जो हमने, जो उस टाइम जो क्राइम सीन पे जो थे, हमने उनको ही, जो इस एक्ट में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, हमने उन 5 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया, इंक्लूडिंग देयर फादर। ठीक है। तो जो, लेकिन हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी सामने आया कि वो जैसे एक सारी फैमिली को पहले से पता था, ये तयशुदा एक प्लान था। ठीक है। और कंप्लेनेंट जो इसमें जो उनकी मदर हैं, उस मदर का इसमें बार बार कंप्लेनेंट बनने के लिए एम्फेसिस करना, और वो सारी बार बार वो हमारी कंप्लेंट्स करना, या वो जैसे आप लोगों के भी ये सामने आई चीज कि वो डिसग्रंटल्ड हैं, गैर मुतमईन हैं। तो वो चीज जो है वो इसी वजह से है कि वो उनके प्लान के मुताबिक के जी वो खुद ही मार देंगे, खुद ही कंप्लेनेंट बन जाएंगे, और खुद ही बाद में बयान दे देंगे, सुलह भी कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अपनी ही मंशा के मुताबिक वो कत्ल भी कर देंगे, उसके बाद वो फिर खुद ही निकल भी जाएंगे। उनका प्लान ये था। मुल्जिमान क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों मारा है? मुल्जिमान देखें इरफान साहब, वालिद के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है अपनी बेटी का मर्डर करना, और या अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने उसकी जान निकल जाए, बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पर इतना संगदिल बाप था कि उसने क्यों अपनी बेटी का ही मर्डर किया? हाँ जी, वो
चीज़ें जो हैं वो उसमें मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी जैसे ब्रीफली बताई हैं कि वो उसमें वो लोग उसको जस्टिफाई जैसे बंदा कर रहा होता है। जैसे वो लॉकअप में भी थे, हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हम जैसे इकट्ठे यहाँ पे होते थे, तो वो इस चीज़ को वो उसमें नहीं था उनके कोई जैसे रिग्रेट होता है कि तो हमने बड़ा गलत हो गया हमसे, तो ये वो कि मतलब जी वो उनका ख्याल था कि अगर हम ये ना करते तो हम और क्या करते, तो उनका ये ख्याल था। यानी वो अभी भी जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड कर रहे थे कि जी हम जो कुछ कर लिया हमने वो ठीक किया। इरफान साहब, यूथ के लिए मैं आपसे मैसेज लेना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो नौजवान इस वक्त जो कोई प्रोग्राम ये देख रहे हैं, मैं आपके तवस्सुत से उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी किस्म का एडवेंचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट पर्सन, तो आप भाई उसमें नौजवान जो हैं वो अपना जो अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले तो अपने सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नौजवान तालीम पे ज्यादा फोकस करें exactly. तालीम ही हमारा मुस्तकबिल है और उसमें तालीम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तालीम से अपने खानदान का भी नाम रोशन करेंगे, वालिदैन का भी नाम रोशन करेंगे और आगे चलकर सोसाइटी को सर्व करके इस मुल्क का, इस देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसमें जो वालिदैन हैं, मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह के मौकों पे वो जज्बात में आने की बजाय वो अपने विजडम बेस्ड फैसले लें। अगर वो जज्बात की रौ में वालिदैन भी बहने लग जाएं, जिस तरह इस केस में हुआ, तो उसके नताइज बहुत खतरनाक है। अब खानदान के खानदान अब देखें उजड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग तो मारे गए और कुछ लोग बाकी सजा हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये भी चीज है। इरफान साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप मुकम्मल तफसील से बता रहे थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ इरफान अशरफ SHO थाना माछीवाल मौजूद थे, जिनकी जानिब से डिटेल्ड तमाम चीज़ें बताई जा रही थी। और एंड में यकीनन मैं भी आपको बारहा मरतबा ये गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ कि अपने जज्बात को अपने काबू में रखें और जोश की बजाय होश से काम लेना सीखें, क्योंकि जब आप जोश से काम ले लेते हैं और उसके बाद जब आपको होश आता है तो एंड में आपके दामन में मां सिवाय आंसुओं और नदामत के कुछ भी नहीं बचता। तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे ज़िला विहाड़ी के सीनियर नुमाइंदे हाफिज साले मोहम्मद साहब मौजूद हैं। जहां एक जानिब पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब ये भी अपनी इंटरोगेशन और इंटरोगेटिव जर्नलिज्म जो है ये उसे भी देख रहे थे। हाफिज साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सब रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं इस तरह के क्राइम तो सरजद हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का वाकया, अंदोनाक तरीन वाकया कहा जाए तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। क्या आपके पास खबर है, क्या आपके पास जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो क्या हैं?